अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। यह है सुन्नी जामा मस्जिद ख़ायला 830 और मैं हूँ कबीर अहमद क़ादरी, इमाम जामा मस्जिद हाज़ा। देखिए, हमारे यहाँ बच्चे बूढ़े जवान सभी पढ़ते हैं, और जो बच्चे या जवान या बुज़ुर्ग बूढ़े पढ़ते हैं उन्हें किताबें यहीं से मिलती हैं, यानी मस्जिद से किताबें उन्हें पढ़ने के लिए दी जाती हैं। उन्हें अपने घर से कोई किताब लानी नहीं होती है। आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर बच्चों को कापी, कलम, कटर, पेंसिल ये तकसीम की जा रही है। तो अगर आप कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए हैं तो आप भी पढ़ें, समझे। आप सुन्नी जामा मस्जिद ख़ायला 830 में आ जाइए। यहाँ हम फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाते हैं, किसी से कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली जाती है। तो कुरान शरीफ से रिश्ता जोड़िए, ख़ुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। बूढ़े बूढ़े लोग माशाअल्लाह पढ़ चुके हैं, और आपको किताब लाने की ज़रूरत नहीं है। सारी मदनी कायदा, उर्दू की किताबें, बुनियादी इस्लाम की बुनियादी बातें, बहुत सारी किताबें कुरान शरीफ यहीं से पढ़ने को मिलता है। बहुत सारे लोग इसमें ख़र्चा करते हैं, देते हैं, थोड़े थोड़े पैसे देते हैं। गुल्लक हमने बना रखी है, उसमें जमा कर देते हैं। और ये कापी, कलम, पेंसिल, कटर, रेज़र, ये सब आबिद भाई हैं जिनकी वल्दियत अब्दुर्रहमान है, ख्यालाई के रहने वाले हैं माशाअल्लाह। उनकी तरफ से ये तकसीम किया जा रहा है। आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। मतलब किताबें बच्चों को दी जाती हैं, और उर्दू की, अरबी की, लिखाई की, नमाज का तरीक़ा और वुज़ू का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा, ये सब किताबें दी जाती हैं। तो आप भी घर में अपनी किताबें रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएँ, इस्लामी दीनी किताबों का शौक़ पैदा करें। कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप कुरान पाक पढ़िए। मस्जिद में आ सकते हैं तो मस्जिद में पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो मस्जिद में नहीं आ सकते हैं तो आप बताइए, हम इंशाअल्लाह ऑनलाइन मोबाइल के ज़रिए भी आपको पढ़ने का तरीक़ा बताएंगे। बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, तो आप और हम सबको चाहिए कि हम दीन से जुड़ें, अपने बच्चों को भी जोड़ें। बहुत सारे बच्चे हमारे पास, ये स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल में ही पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर इधर भी आते हैं और क्या कहते हैं, ये पढ़ते हैं। तो वक्त निकालने से निकलता है, तशरीफ़ लाएँ। मैं आपको दावत देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें, और क्योंकि कुरान हमारी कब्र में जाएगा और कोई कब्र में इंसान दूसरा नहीं जाएगा। कुरान पाक हमारे दोस्त की शक्ल में कब्र में आएगा। तो देखिए, वक्त तो ये निकल जाएगा, वक्त तो गुज़र जाएगा। वक्त एक बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल जाएगा। आप उसे अच्छे काम में लाएंगे तो वो सही है। इसी तरह से वक्त को आप अच्छे काम में लाइए, दीन के काम में लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, पढ़ाइए, ख़ुद भी पढ़िए। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, सबको खैर खैरियत के साथ रखे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वो तो बच्चों का मंज़र था। अब ये आप हमारी मस्जिद में कितने कैसे माशाअल्लाह उम्र के लोग पढ़ते हैं। हमने पहले भी आपको वीडियो बना के दिखाया है, अब भी हम आपको वीडियो बना कर दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमारी क्लास है, ये फजर के बाद की क्लास है। माशाअल्लाह कितने उम्र के लोग पढ़ रहे हैं। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपका भी जज्बा बढ़े कुरान शरीफ से। जब ये लोग सीख सकते हैं, आप अपने दिल में सवाल करें, जब इतने उम्र के लोग सीख सकते हैं, इतने बूढ़े बूढ़े लोग पढ़ सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। देखिए माशाअल्लाह, उम्र का आप हिसाब लगाइए। इनमें से आप जिनको जानते हैं तो आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नहीं जानते हैं, कहीं से भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी मस्जिद में जाएं, जो भी अपने सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इमाम साहब हों, आलिम हो, इमाम हो, मुदर्रिस हो, पढ़ाने वाले हों, टीचर हों, उनसे आप सीखिए। फिर भी कहीं से आप नहीं सीख पा रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कीजिए, हमें बताइए। इंशाअल्लाह हम आपको तरीक़ा बताएंगे कि कुरान पाक किस तरह से सीखा जाता है, और कुरान पाक से रिश्ता मजबूत कीजिए। माशाअल्लाह बहुत सारे लोग इसमें ये हैं, तर्जमे वाला कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ लिया सादा वाला, अब ये तर्जमे वाला कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। इसमें हाजी नवाब साहब हैं, इस्लाम भाई हैं, रईसुद्दीन साहब हैं, और ये हमारे पीले कपड़ों में बैठे हुए ये उवैस भाई हैं। ये तफसीर सिरातुल जिनान पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, और बहुत सारे लोग इसमें पढ़ रहे हैं। आज़ाद भाई हैं, ये सब कुरान पाक हमसे सीखे हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तर्जमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ सकते हैं, थोड़ी हिम्मत कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा।